द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। जब हल्द्वानी के लोगों के घर तोड़ने के ऊपर प्रशासन उतारू था और प्रशासन पूरे हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ था, तब बहुत देश में राजनीतिक हंगामे हो रहे थे। एक पक्ष है जिसकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से मेल खाती है, उसको उन घरों को किसी भी हाल में तोड़वाना था, क्योंकि बहुसंख्यक आबादी जो थी वहां पर मुस्लिम समुदाय की है। और अब यहां पर लेकिन एक ऐसी मिसाल गंगा जमनी तहजीब की आई है जोशी मठ से। जब जोशी मठ में एक पूरी आपदा आ गई और जोशी मठ में लोगों को घरों से निकाल के खाली कराने का काम शुरू हुआ, तो वहां पर सबसे आगे आए मुस्लिम समुदाय के बहुत सारे लोग जोशी मठ के जो पीड़ित हैं उनकी मदद करने के लिए। पूरे देश भर में इसकी चर्चा है। देश भर के अंदर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो हल्द्वानी में करना चाहिए था वो जोशी मठ में मुस्लिम समुदाय के लोग कर रहे हैं। जमात इस्लामी ने जाके वहां पर एक पूरा का पूरा जमात इस्लामी हिंद उसने जाके वहां पर अपना पूरा मदद देने के लिए काम शुरू किया है, जिसको जर्नो मेरन ने लिखा है और वीडियो भी डाला। मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा। और लोग कह रहे हैं कि यह है असली भारत, कि जहां पर एक अगर हमारे हिंदू भाई तकलीफ में है तो मुस्लिम भाई बहन उनकी मदद करने के लिए पहुंचते हैं। वहीं पर अगर कहीं मुस्लिम भाई बहन तकलीफ में है तो हिंदू भाई बहन तकलीफ दूर करने के लिए पहुंचते हैं। तो ये असली भारत है, लेकिन उसको एक पार्टी की विचारधारा के लोगों ने बर्बाद करने के लिए शायद संकल्प उठा लिया है। जर्नो मेरन ने लिखा है, जोशी मठ के पीड़ितों की मदद करने आगे आई जमात इस्लामी हिंद। प्रतिनिधिमंडल ने किया प्रभावित इलाके का दौरा। मैं आपको इसका वीडियो दिखाता हूं। जो जर्नो मेरन ने जो लिखा उसकी खबर है, जोशी मठ के पीड़ितों की मदद करने आगे आई जमात इस्लामी हिंद, प्रतिनिधिमंडल ने किया प्रभावित इलाके का दौरा। इस वीडियो को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, जो उन्होंने ट्वीट के माध्यम से लगाया है। देखिए इस वीडियो को। ऐसे नॉर्मल हालात तो नहीं है, आए तो ऐसे वक्त है तो सही को बचाना भी रखना। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल दिख रही है कि वहां अगर हिंदू भाई परेशान है कि उनकी जमीन धंस रही है और उनके इलाकों से उनको निकाला जा रहा है, बाहर खाली कराया जा रहा है, तो कैसे भी जो भी संभव मदद हो सकती है वो मुस्लिम समुदाय के लोग वहां करने पहुंचे हैं। और किसी करने पहुंचे हैं जो हिंदू भाई बहन वहां पीड़ित हैं। यहां तक के दुआएं तक हुई हैं मस्जिदों में जोशी मठ के लिए। ये भारत की एकता की मिसाल है, जिसको खत्म करने के लिए न जाने कितने लोग मेहनत करते रहते हैं। एक अखबार ने लिखा है, जोशी मठ के निवासियों के लिए विशेष प्रार्थना करेंगे मुसलमान। जमीयत उलमा हिंद उत्तराखंड ने हिंदू आस्था के केंद्र में प्रभावित परिवारों के लिए मस्जिदों में विशेष प्रार्थना करने की अपील की। जो मस्जिदें हैं उनके अंदर अपील की गई है कि जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं जोशी मठ के प्रभावित इलाके के, उनके लिए प्रार्थना की जाए, उनके लिए दुआ की जाए। और जमीयत उलमा हिंद उत्तराखंड ने इस काम को अंजाम दिया है कि जितने प्रभावित परिवार हैं उन सब के लिए एक खुसूसी दुआ, एक विशेष प्रार्थना करने का काम किया जाए। यहां तक कि ऐसी गंगा जमनी तहजीब की मिसालें बहुत ज्यादा मिलती हैं, लेकिन आज मीडिया में वो चीजें दिखाई जाती हैं जिनसे परेशानी बढ़े और जिनसे विवाद खड़े हों और जिनसे लोगों की जो एकता बढ़ रही है वो कहीं ना हो। एक अखबार ने लिखा था कुछ वक्त पहले, नवभारत टाइम्स ने, बिहार की खबर थी, बिहार न्यूज। इस गांव में नहीं है एक भी मुस्लिम परिवार, हिंदू देते हैं यहाँ की मस्जिद में 5 वक्त की अजान। एक ऐसा गांव है बिहार में जहां कोई मुसलमान नहीं रहता है। अब पार्टीशन में चले गए होंगे या पलायन कर गए होंगे, पर वहां के कुछ हिंदू परिवार हैं जो 5 वक्त की नमाज अजान देते हैं। आप सोचिए, ये है भारत। ये वो भारत है जिसकी तस्वीर इस वक्त आपको जोशी मठ में देखने को मिल जाएगी। कैसे मुसलमान जमीयत उलमा हिंद के लोग और जमात इस्लामी हिंद के लोग वहां पहुंचकर हिंदू मुस्लिम भाई बहनों की मदद करने के अनथक प्रयास कर रहे हैं। यही है जिसकी कल्पना हमारे पुरखों ने की थी। ये बिहार के नालंदा का मैंने आपको किस्सा सुनाया कि हिंदू भाई बहन जाके मस्जिद में अजान देते हैं ताकि मस्जिद जो है वह आबाद रह सके। और ये हैरान कर देने वाली बात है, न जाने कितने लोग जो सुनते हैं वो हैरान हो जाते हैं। ऐसा ही केरल के अंदर
जब बाढ़ आई थी तो अखबारों ने खबर लिखी थी, केरल की बाढ़ ने जाति धर्म के अंतर को पाटा, मुस्लिमों ने 26 हिंदू परिवारों को मस्जिद में दिया सहारा। कि बाढ़ से लोगों के घर तबाह हो गए थे, हिंदू भाई बहन थे, उनको मस्जिदों के अंदर 26 हिंदू परिवार हैं, उनको मस्जिदों में रखा गया था, सहारा देके, एक आसरा देके, शेल्टर देके कि ये इस पूरे के पूरे महामारी से बच सके किसी तरह से। लेकिन वहीं पर कुछ संगी नफरतबाज हैं जो ऐसे काम करते रहते हैं जिससे कि नफरतें बढ़े, ना कि मोहब्बतें बढ़े। आज की जरूरत है मोहब्बतें बढ़ाना, तो जोशीमठ में देखने को मिल रहा है, ऐसे कई जगह हमें देखने को मिलता है। यहाँ तक कि एक बार मुझे याद है, बहुत तेज बारिश हो गई थी, ईद की नमाज पढ़ना मुश्किल हो गया था, तो किसी इलाके के अंदर गणेश पंडाल में जगह खोल दी गई थी। जुमे की नमाज का मामला था और हमारे हिंदू भाइयों ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को नमाज पढ़ने के लिए गणेश पंडाल के अंदर बुला लिया था। यह है भारत, जो आज अजीब सा लगता है सुनने के अंदर कि ऐसा भी संभव है क्या। क्योंकि कुछ वक्त पहले गुरुग्राम के अंदर जनसत्ता ने लिखा था कि एक संकल्प लिया गया था, गुरुग्राम हिंदू संगठनों की पंचायत में फैसला, मुस्लिमों को किराए पर नहीं देंगे घर और दुकान। अगर आप भी इस नफरतबाजी का शिकार हैं तो सोचिएगा जरूर कि क्या वाकई में आप जो नफरत के शिकार हो रहे हैं वो सही है, या इस देश का हिंदू और मुसलमान हमेशा एक साथ रहा है। इस देश के हिंदू और मुसलमानों ने हमेशा एक ऐसी मिसाल पेश करी है जो दुनिया के लिए एक ना मानने वाली चीज हो। वही चीज अब जोशीमठ में हो रही है और वही चीज इससे पहले कई जगह पे हिंदू भाइयों की तरफ से भी हुई है। और अब मुस्लिम समाज के भाई बहन, जमात इस्लामी हिंद, जमीयत उलमा हिंद, ये वहां पहुंचकर किस तरह से जो हिंदू परिवार पीड़ित है उनकी मदद करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। ये मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दिखाया भी है और बताया भी है कि कैसे असली भारत की पहचान अगर देखनी है तो इन इलाकों में जाके देखिए जहां पर लोग सिर्फ और सिर्फ एक चीज देख रहे हैं, इंसानियत के नाम पर, धर्म देखे बिना, कि कैसे इनकी मदद की जाए। तो जमात इस्लामी हिंद और जमीयत उलमा हिंद की पूरे देश के यहाँ तारीफ हो रही है इसमें, और ऐसे कई बार हमारे हिंदू भाई बहनों की भी तारीफ हुई है जिन्होंने हमेशा आगे आके मुस्लिम समुदाय के लोगों की सहायता करी है। जोशीमठ की मस्जिदों के अंदर खास दुआ का होना, ये शायद बहुत सारे अपने हिंदू भाई बहनों के घरों को बचाने के लिए, ये शायद बहुत से संगी नफरतबाजों के लिए एक तरह से पैरों के नीचे जमीन निकल जाना होगा, क्योंकि उन्होंने जो नफरतें बोई थी वो नफरतें कहीं ना कहीं पर खत्म है और मोहब्बतें अभी भी आबाद है। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, उनमें इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिएगा। साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने साथियों से भी कहिएगा कि वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।